हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बूस्टर क्लास। ठीक है, ये बूस्टर क्लास जो है ये जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड होगा। ठीक है, इसमें आपको डेली 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे। ठीक है, कितने? 20 क्वेश्चन। और ये जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस होंगे ये हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे एसएससी के, उसी के पैटर्न के अनुसार सारा क्वेश्चन सेट किया जाएगा। ठीक है, तो इस बूस्टर क्लास में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक, जीके, सभी टॉपिक को मिलाकर एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेट तैयार किया जाएगा 20 प्रश्नों का। और सारे प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछे हुए और उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा कि इस क्लास को मिस मत कीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। और अगर आप इस क्लास को रोज़ अटेंड करते हो तो आपका 20 प्लस स्कोर होने वाला है, गारंटी है। आराम से 20 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। और इस क्लास की टाइमिंग अगर आपको जानना है तो रात को 8 बजे। ठीक है, रात 8 बजे ये क्लास आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है। तो ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजन्य। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग होता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजन्य। ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग होता था। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है? ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद के बारे में आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने भी बताए जाएंगे सबको याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है, तो ये भी आप सभी को पता होगा कि वेदों की संख्या है 4। ठीक है, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 10 मंडल है। ठीक है, और इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 सूक्त है। और ऋचाएँ कितनी हैं अगर पूछा जाए तो 10,580। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ऋग्वेद से रिलेटेड याद रखने हैं। क्वेश्चन था कि ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजन्य होगा। ठीक है, और ऋग्वेद के बारे में आपको बताया गया कुछ महत्वपूर्ण चीज़, जैसे कि ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें सूक्त की संख्या कितनी है? 1028। और ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,580। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? ये भी हिस्ट्री का है। क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में किस प्रकार की प्रथा थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऋग्वेदिक काल है इसमें किस प्रकार की प्रथा थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दास प्रथा। ठीक है, इसमें किस प्रकार की प्रथा थी, तो दास प्रथा थी। तो ये जो प्रदा प्रथा है और सती प्रथा, ये दोनों प्रथा ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दास प्रथा ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। और ऋग्वेदिक काल में किस प्रकार की प्रथा थी आपको याद रखना है। एक तो आपको पता है कि दास प्रथा, जो कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, इसमें और एक प्रथा थी नियोग प्रथा। पूछा जा सकता है कभी, नियोग प्रथा जो है
ये था, ऋग्वेद में ये प्रथा थी। उसके बाद दास प्रथा, जो कि क्वेश्चन में था, दास प्रथा भी थी। और एक प्रकार का संयुक्त परिवार की प्रथा, ठीक है, संयुक्त परिवार की प्रथा जो है वो थी किसमें, ऋग्वैदिक काल में। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये 3 प्रकार की प्रथा जो थी वो ऋग्वेद काल में थी। और किस प्रकार की प्रथा नहीं थी, तो पर्दा प्रथा और सती प्रथा, इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो नहीं थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि करंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो करंट के क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं कि किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। अगर इस मतलब ये जो क्लास है इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल, ठीक है, गूगल इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसकी बात हुई है, गूगल की। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर को, ठीक है, 4 सितंबर 1998 स्थापना हुई थी, 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय इसका कहाँ है, मुख्यालय जो है वो है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। और ये कैलिफोर्निया है कहाँ पे, तो ये यूएसए कंट्री में है, ठीक है। और इसका सीईओ कौन है गूगल का करंट में, तो जो है इसका सीईओ आपको याद रखना है वो है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इसको सीईओ हैं। और अगर संस्थापक पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन गूगल का संस्थापक, ठीक है, अगर संस्थापक पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है लेरी पेज। लेरी पेज जो है ये इसका संस्थापक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। $3 मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है। तो $3 मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्पल, ठीक है। एप्पल जो है वो $3 मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है एप्पल की। तो एप्पल जो है ये किस देश की कंपनी है, तो ये अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, ये अमेरिकी कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो गूगल का हेडक्वार्टर और अमेजन का एक ही जगह है, कहाँ पे, तो कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। ये किस देश में है, यूएसए में है। पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन है अमेजन के, तो अध्यक्ष है आर्थर डी लेविंसन, ठीक है, कौन है, आर्थर डी लेविंसन। सारे फैक्ट को आपको नोट करते हुए चलना है, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सीईओ अगर पूछा जाए, सीईओ अमेजन के, तो इसका सीईओ कौन है, नाम याद रखना है, टिम कुक। टिम कुक जो है वो इसके सीईओ है करंट में। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से 28, ठीक है,
अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या बताना है? 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानना है। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार है। आप सभी को पता होगा कि ये जो है ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी। लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार को मूल संविधान में, जब मूल संविधान था उस समय संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको अभी संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में बस 6 ही मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है USA से, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। क्या है? ध्यान से देखिएगा। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको अनुच्छेद अगर पता होगा इसका तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20, ठीक है। आर्टिकल 20 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, यह संविधान के अनुच्छेद 20 में 20 में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से है। क्या है कि जो नट पूजा है ये किस राज्य की लोक नृत्य है? तो नट पूजा किस राज्य की लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। नट पूजा असम राज्य की लोक नृत्य है। तो मैप में आपको बताना है कि असम कहाँ है। तो मैप में असम कहाँ है देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है ये असम राज्य है और असम का नट पूजा जो है ये प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बात हुई है किसकी? असम राज्य की। तो आप सभी को पता होगा इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है दिसपुर, ठीक है। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। सबसे बड़ा नगर असम राज्य का है गुवाहाटी। असम राज्य के करंट में मुख्यमंत्री कौन है? करंट की चीज़ों को भी आपको याद रखना है। हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो कौन है अभी? तो करंट में असम के CM है, मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर। तो गवर्नर है जगदीश मुखी। ये आपको याद रखना है। राजधानी असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, हिमंता बिस्वा शर्मा CM और गवर्नर जो है जगदीश मुखी। ये कुछ चीज़ें आपको असम से याद रखना है। और असम कहाँ पे है मैप में? तो ये यहाँ पे है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। ये असम राज्य है। तो असम से कुछ चीज़ें आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला प्रश्न जो है वो भी लोक नृत्य से है। रासलीला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये होगा करेक्ट उत्तर प्रदेश। तो जो रासलीला है ये उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। अब मैप में उत्तर प्रदेश को आपको देखिए, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई है उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है?
तो लखनऊ है उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है? सीएम। तो सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर जो है वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के गवर्नर है करंट में। और करंट चीज़, एक चीज़ जो है आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस। इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है ये, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल ही में हुआ है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है पॉलिटिकल साइंस से। किस संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44वां। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर होना चाहिए उसका, क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। तो आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान की जो पहली संशोधन है वो कब हुई थी? तो 1951 को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान का पहला संशोधन अधिनियम हुआ था 1951 में। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन भी पॉलिटी से है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया है। अगले मतलब पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया है कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से। तो यहाँ पे बात हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? सबसे पहले तो उसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति करंट में यहाँ के हैं जो बाइडन। जो बाइडन राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति पूछा जाए अगर करंट में, तो आपको बताना है कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। और अगर पूछा जाए कि यूएसए में राज्यों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पे टोटल 50 राज्य हैं। और ये जो बाइडन है ये राष्ट्रपति हैं करंट में। और यहाँ अगर दो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पर, आपको वो भी याद रखना है। तो दो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है, एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है यूएसए का। और यूएसए में एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है नासा। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। नासा कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को गैर कानूनी बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को गैर कानूनी बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ज्योग्राफी से है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। रचना के आधार पर प्रवाल भित्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो रचना के आधार पर प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो वो 3 प्रकार की कौन कौन से हैं? तीनों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला है तटीय प्रवाल भित्ति।
ठीक है। पहला है तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा है वलयाकार, क्या है, वलयाकार प्रवाल भित्ति, ठीक है। तीसरा है अवरुद्ध, अवरोधक जिसको बोलते हैं, अवरोधक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है तीसरा है। तो रचना के आधार पर प्रवाल भित्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। क्या क्या, तो आपको बताना है तटीय प्रवाल भित्ति, वलयाकार प्रवाल भित्ति और अवरोधक प्रवाल भित्ति। ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से ही। एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो पहले आपको मैप में एशिया महाद्वीप ये है, ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है ये, ठीक है। इसी में इंडिया, चाइना, रूसिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब कंट्री आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को हमको देखना है। क्वेश्चन क्या है, एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा गर्त, उसका नाम क्या है? चैलेंजर गर्त। करेक्ट आंसर होगा चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त जो है वो एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा गर्त है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो चैलेंजर गर्त है ये किस महासागर में है? तो ये आपको पता रखना है, याद रखना है, ये है प्रशांत महासागर में। पूछा जाएगा कभी कि चैलेंजर गर्त किस मतलब महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। तो किसके पास है? तो फिलीपींस के पास, प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पास में ये स्थित है। अब एशिया का सर्वोच्च शिखर अगर पूछा जाए तो क्या होगा? एवरेस्ट शिखर, माउंट एवरेस्ट शिखर। ऊंचाई है 8,848 है, ठीक है, 8,848 इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो वो नेपाल में है। नेपाल में उसको नाम से, किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर एशिया में पूछा जाए तो वो होगा मसिनराम में, ठीक है। कहाँ पे? मसिनराम। ये किस जगह में है? तो ये भारत के मेघालय राज्य में है, भारत के मेघालय राज्य में मसिनराम स्थित है। और यह विश्व का ही सबसे वर्षा वाला स्थान है, एशिया का सबसे अधिक वर्षा इसी यहीं पे होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है गंगा नदी पर, ठीक है। जो फरक्का परियोजना है वो गंगा नदी पर स्थित है और गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर। पूछा जाए तो इसको बताना है गंगा नदी की लंबाई। और यह कहाँ से निकलती है? तो ये गोमुख से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। तो गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड के, कहाँ से? गोमुख नामक स्थान से ये निकलती है। और गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत आपको याद रखना है, 2 प्रमुख स्रोत, ठीक है, गंगा नदी के। एक है अलकनंदा, दूसरा है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी ये क्या है? गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं। और गंगा नदी के किनारे, अब गंगा नदी के बारे में एक चीज़ आपको और याद रखना है कि गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको याद रखना है कि गंगा नदी के किनारे, ठीक है, सबसे बड़ा शहर, तो ये आपको याद रखना है कानपुर, ठीक है। कानपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर अवस्थित थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना।
जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर स्थित थी। तो यह कब से कब तक है प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो 1951 से 56 तक है। ठीक है। और इसमें किस क्षेत्र में सबसे अधिक बल दिया गया है? तो कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, इस सब के क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है। ओडिशा राज्य की सरकार ने, माने ओडिशा राज्य में गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। तो यह जो है ओडिशा राज्य में हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे बात हुई है ओडिशा राज्य की। तो ओडिशा राज्य की राजधानी आप सभी को पता होगा। तो उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर है उड़ीसा राज्य की राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री जो है अभी करंट में वो है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है। और अगर यहाँ पे और पूछा जाए कि उड़ीसा के कुछ प्रमुख मंदिर, तो इसमें दो जो मंदिर है वो प्रमुख हैं। एक है सूर्य मंदिर, उड़ीसा में सूर्य मंदिर, और एक है जगन्नाथ मंदिर। ये दो मंदिर उड़ीसा के प्रमुख मंदिर हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा आज 17 क्वेश्चन। आज स्टार्टिंग है, इसमें हालांकि आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डेली। तो आपको इस क्लास में रोज़ 20 प्रश्न देखने को मिलेगा और 20 प्रश्न आपको डेली अटेंड करने हैं। आपको टेस्ट लगाना है, आपको अपने आप को आंकना है कि आप कहाँ पे हैं, कितना जानते हैं, और एग्ज़ाम में आपके 20 में कितना स्कोर बन रहे हैं। इसमें बूस्टर क्लास में आप देखिए, आपको ये क्लास डेली अटेंड करना है। अगर आप डेली अटेंड करेंगे तो जनरल अवेयरनेस में आपको कोई समस्या नहीं होगी, गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से आइए, 8 बजे इस क्लास को देखिए और देखने के बाद आराम से एग्ज़ाम में जाइए, बहुत अच्छा स्कोर होगा, गारंटी है। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, सबको बहुत ही अच्छे से तैयार किया जा रहा है, बहुत ही मेहनत से किया जा रहा है। तो यही कहूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप सब पढ़ सकते हैं डेली। आपको जनरल अवेयरनेस में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। डेली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो बेल आइकन भी दबाइएगा, और नहीं चाहिए तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए। नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़िए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए, आज के लिए धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।